राधे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 लेकर आई हूँ, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्लियर है फ्रेंड्स? ये इसके नोट्स हैं, मैंने एनसीईआरटी बुक से बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारी वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें। इसमें मैंने 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के नोट्स के थ्रू सारे क्वेश्चन से लिखवा रखेंगे और इजी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आराम से। तो आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें। एंड इससे पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अब मैं आपके लिए चैप्टर 4 आपको स्टार्ट कर रही हूँ। वैश्वीकरण चैप्टर 4 है, नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वैश्वीकरण भूमंडलीय मतलब ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है जो हम वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे पहले के ज़माने में होता था, पहले पैसे नहीं चलते थे, मैंने उसको गेहूँ दिया तो उसके बदले में उसने मुझे चीनी दी। इस तरीके से वैश्वीकरण से तात्पर्य है वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब वैश्वीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते थे? तकनीकी, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, व्यापार पर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखो, इसमें ये हम वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, हम इसमें इस तरीके से पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। और अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि उदारीकरण क्या है, तो आप ये पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, व्यापार पर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब इसी क्वेश्चन में इसी आंसर में हम 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, WTO। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये हर एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म भी आती है और इससे रिलेटेड 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्वेश्चन आप 100% करना, ये हमेशा आता है क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन। WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। वर्तमान में दुनिया के 164 देश WTO के सदस्य हैं। यह देश सभी के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे सकें। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट, इससे उपभोक्ता को अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं, कम कीमतों का आनंद ले रहे हैं। सेकंड, इसके परिणाम स्वरूप जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। मतलब भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा था, जिससे उपभोक्ता तो उनका अधिक विकल्प उपलब्ध हुए, मतलब उनको और भी चीज़ें बेचने वाले और कम कीमतों पर आनंद ले रहे हैं, कम कीमतों पर हम सामान खरीद सकते हैं। एंड इसके परिणाम स्वरूप जीवन स्तर ऊंचा हुआ, जो हमारे जीने का वो है वो और भी ज़्यादा मतलब प्रभावशाली हुआ और अच्छा हुआ, बेटर हुआ। विभिन्न देशों में उत्पादन, इन देशों के बीच संचार का मुख्य माध्यम व्यापार है। बड़ी कंपनियां अब बहुराष्ट्रीय निगम MNC के रूप में जाना जाता है। मतलब इन देशों के बीच में क्या होता है, जो संचार का माध्यम होता है वो बड़ी कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम से MNC के रूप में माना जाता है। MNC का वह जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखता है। मतलब MNC वो होता है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का जो स्वामित्व होता है उन सब पे नियंत्रण रखता है, मतलब कंट्रोल करता है, वो जो हर चीज़ अपने देख रेख में करता है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय सरकार से ऐसे उपाय भी चाह सकती है हितों की रक्षा। नेक्स्ट है न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसका सरकार से इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियां को न केवल धनी और प्रभावशाली लोगों की ही न बल्कि देश के सभी लोगों को हितों का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है श्रमिक कानूनी का सही ढंग से लागू हो और यह छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उसे मदद कर सकती है। नेक्स्ट है जब तक वह प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, सरकार व्यापार और निवेश अवरोधक
अवरोधकी का उपभोग कर सकती है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए क्या संघर्ष करे। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है। पीछे मैंने आपको नोट्स के थ्रू बताया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू बता रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विशेषकरण करते हैं, प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण देखते हैं, इसे विश्व स्तर कर रहे हैं। वस्त्र निर्माण में कंपनी चीन के कपड़े विनिर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है, क्या आप मान सकते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और क्यों। आंसर, फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्योंकि यह एक से अधिक देश में स्वामित्व करती है। इसका उत्पादन विश्व के 26 देशों में 140 संयंत्रों के रूप में फैला हुआ है। हमें बताना है फोर्ड मोटर्स एक कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, हमें ये बताना है। तो हाँ, ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्योंकि जो इसका स्वामित्व है वह 26 देशों में फैला हुआ है और 140 संयंत्रों के रूप में वह फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विदेशी निवेश क्या है। फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था। आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश कहलाता है। फोर्ड मोटर्स ने भारत में 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मतलब फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितने का निवेश किया था। 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत जैसे के विशाल बाजार की ही लाभ नहीं उठाती है। आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पन्न संयंत्र की स्थापना प्राय वहीं पर करती है जहां संभावित बाजार निकट हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। नेक्स्ट, भारत में कोई मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा। आंसर, फोर्ड मोटर्स ने भारत में जीप तथा ट्रकों के प्रमुख निर्माण महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन संयंत्र स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह कंपनी भारत में छोटे उत्पादकों को उत्पादन हेतु आदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश व्यापार और विदेशी विनिवेश में अंतर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का ये। विदेश व्यापार और विदेश निवेश में अंतर स्पष्ट बताना है। तो विदेश व्यापार क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। इसका अर्थ विदेशों में वस्तुओं का खरीदना और बेचना है। उत्पादकों को घरेलू बाजारों के बाहर पहुंचाने का अवसर देता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, जो वस्तु होती है उनका उत्पादकों को खरीदना और बेचना है, और इसका उत्पादक जो होता है वो घरेलू बाजारों के बाहर पहुंचाने का उनको अवसर देता है, मतलब मौका देता है। और निवेश, विदेशी निवेश, अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में लिख रखा कि आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ओके, और बाकी अगर आपको तब भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको कन्फ्यूजन तो मेरे से पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे शार्प माइंड इंस्टीट्यूट पे मैसेज कर सकते हैं। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। आंसर, यह कंपनियां अन्य देशों में अपने उत्पादन का विस्तार कर रही है, देशों में निवेश आ रहा है। सेकंड पॉइंट, यह कंपनियां की अपने साथ नई और उन्नत प्रौद्योगिकी लाती है। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार के उदासीकरण से आप क्या समझते हैं। आंसर, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित अवरोधकों द्वारा और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को विदेश व्यापार उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है। आंसर है, सरकारें अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास निम्न कारणों से होती है। इससे देशों में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट,
बहुराष्ट्रीय कंपनी कम कीमत पर बढ़िया वस्तुएं उपलब्ध कराएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, विदेशी निवेशों से प्राप्त लाभ एक भाग प्राय संबंधित उद्योगों के विस्तार आधुनिकीकरण में निवेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सरकार विदेशी कंपनियों के लाभ पर कर लगाकर राजस्व प्राप्त करती है। मतलब सरकार जो होती है वो विदेशी कंपनियों पर टैक्स लगाकर अपना राजस्व प्राप्त करती है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटेड चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। WTO, ये पहले 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। विश्व व्यापार संगठन, अब ये 5 मार्क्स का लिखा रखा है हमने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट, विकसित देशों द्वारा अनुचित से अपने देशों में। 5th पॉइंट, व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा जाता है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में वैश्वीकरण का मिला जुला प्रभाव है। लाभ, शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लाभ, प्रतिस्पर्धा से भारतीय कंपनियां लाभान्वित। 3rd पॉइंट, उपभोक्ताओं के समक्ष अधिक विकल्प। 4th पॉइंट, नवीनतम प्रौद्योगिकी। 5th पॉइंट, निवेश में वृद्धि। 6th पॉइंट, सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार उत्पन्न होना। हानियाँ क्या है इसकी, छोटे व्यापारियों का नुकसान, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का नुकसान, अनिश्चित रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, न्याय संगत वैश्वीकरण का प्रभाव, सरकार का महत्वपूर्ण रोल, नीतियाँ मध्यम एवं लघु वर्ग के लिए दिया है, नीतियाँ कानूनों का उचित कार्यवचन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते देशों पर खरीदती हैं। फर्स्ट, कपड़ा, जूता, चप्पल, खेल। नेक्स्ट, आयात कर और कोटा का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। विदेश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, टाटा मोटर्स, इकोनॉमिस एजेंसी। ITO में सेवाओं के उत्पादन के प्रसार सहायता की है कॉल सेंटर ने। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया, मोटर गाड़ियाँ। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और मैंने ये NCERT बुक्स के क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, राधे राधे।